इसको जो ये सेक्टर कटा हुआ है हम इसको ठीक करेंगे और यहाँ पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज हम बनवाने का काम करेंगे। कई बार ये मांग रखी कि 19 सेक्टर में आने जाने की जो व्यवस्था है उसको ठीक अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, परंतु हम आने वाले समय में इसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे। के अंदर भी अपने जो बड़े पार्क हैं उनमें बैडमिंटन कोर्ट की भी हम व्यवस्था करवाएंगे। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है जी। हमारी पंचकुला की नगर परिषद की चुनावी यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 के अंदर, सेक्टर 19 के अंदर हैं जो ये वार्ड पड़ता है। मेरे साथ में एक अपनी अलग से छवि रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी को 25 साल का एक बलिदान देने वाले युवा चेहरा है मेरे साथ में हरिंदर जी मलिक, जो आपकी बार नगर परिषद के लिए वार्ड 8 से चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत रहेगी कि आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का इनका अलग से नज़रिया किस तरह बना। मलिक साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मलिक साहब, मेरा सबसे पहला ये सवाल है, चुनाव सर क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है सर चुनाव लड़ने का? राजनीति तो कर रहे थे, समाज सेवा भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव लड़ना कहाँ तक आपने उचित समझा सर? मैं बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ जी। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर भी काम किया, मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया, मैंने व्यापार प्रकोष्ठ में भी काम किया, मैं मंडल में अध्यक्ष 2 बार रहा, जिला में महामंत्री भी रहा, जिला में अब उपाध्यक्ष हूँ, और भी मैं संगठन के कई पदों पर रहा। तो मुझे यहाँ के लोगों ने भी कहा, कुछ और लोगों ने कहा भी चुनाव आप लड़िए। एक मैं आपको बता दूं कि ये जो वार्ड नंबर 8 है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से 12 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, परंतु किसी पर सहमति नहीं बन पा रही थी। उन 12 के 12 लोगों ने आकर के जो है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हरिंदर मलिक चुनाव लड़ें, तो हम सभी उनके साथ हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ के वार्ड के लोग चाहते थे, सेक्टर के लोग चाहते थे, उनके इच्छा के अनुसार मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। सेक्टर की बात करी सर, सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे को देखने को यहाँ पे मिली। यहाँ के हरियाणा के सुपर सीएम ज्ञानचंद गुप्ता जी होने के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां हैं सर। बारीकी से मैं आपको कमियां बताने वाला हूँ, वो आप क्या है। जिस तरह बारिश का मौसम होता है सर, पूरा का पूरा है जो सेक्टर है, वार्ड है, पूरा जलमग्न हो जाता है, 3-4 फुट पानी भराव हो जाता है सर। उसका समाधान किस प्रकार करोगे सर आप? आपने अभी कहा कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। अब से 2014 से पहले अगर हम बात करें, ये बड़ी कांग्रेस के शासनकाल उस समय था, 10 साल लगातार हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी सरकार रही, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उससे पहले हरियाणा के अंदर और जो पंचकुला है और ख़ासकर सेक्टर 19 है, वो पंचकुला देख कहने से जो चित्र हमारे दिमाग में बनता था, 19 सेक्टर में आते ही वो धूमिल हो जाता था जी। 19 सेक्टर यहाँ से कटा हुआ था और शहर से, परंतु हमने चुनाव में हमने वायदा किया था, हमारे जो लोकप्रिय विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, कि इसको जो ये सेक्टर कटा हुआ है हम इसको ठीक करेंगे और यहाँ पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज हम बनवाने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ से डीके बंसल जी यहाँ से विधायक थे। यहाँ के लोगों ने उनके सामने कई बार ये मांग रखी कि 19 सेक्टर में आने जाने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करवाया जाए। उन्होंने एक विधानसभा के अंदर हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री श्री रणदीप सुरजेवाला जी जो थे, उन्होंने वहाँ पर जब डीके बंसल जी ने कहा कि 19 में यहाँ पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज कुछ बनाया जाए, तो उन्होंने उस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा ये फिजिबिलिटी नहीं है, बन नहीं सकता, ये दुर्भाग्य था यहाँ के लोगों का जी। जब हमारी सरकार बनी, हमने वायदा किया था, हमारे विधायक जी ने बड़ा प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी पंचकुला में आए, पंचकुला विकास रैली एक रखी थी, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की, बहुत सी घोषणाएं की, और वो घोषणाएं भी लगभग या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली है, उन पर काम चल रहा है। उन्हीं में ये यहाँ पर जो ओवर ब्रिज है उसकी थी। अब आपके सामने आपने देखा है ओवर ब्रिज लगभग बन करके तैयार है जी। और अगले जून तक, मई या जून तक ये शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक रास्ता यहाँ के लोग मांगते थे, हमारी सरकार ने 2 रास्ते देने का काम किया। सीआईडी पार्क के साथ एक अंडरपास और बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो अगले 1.5 महीने के तक
चल जाएगा और ये जो समस्या है इससे निजात मिलेगी और यहाँ के लोग भी अपने आप को पंचकुला से कटा हुआ महसूस नहीं करेंगे। सर अभी मैं बात करूं, जो आपने पानी के भरने की समस्या बताई कि 3-4 फुट यहाँ पर पानी भर जाता था। 3-4 फुट तो खैर पानी नहीं भरा, अगर 3-4 फुट पानी भरेगा तो फिर तो ना, लोग बता रहे हैं, हाँ आपके वार्ड यहाँ के पर लोग, आपके सेक्टर के नहीं 4 फुट आप भी समझिए, आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच होगी, हाँ जी हाँ जी तो अगर 4 फुट पानी भरेगा तो आपके कहाँ तक आएगा? जी। तो ऐसा नहीं है। हाँ पानी यहाँ पर भरता था, पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी। जो ये हुड्डा प्लाट्स के 2 मरले वाला ब्लॉक है और जो पुराना हाउसिंग बोर्ड है, इन दोनों जगह पर घरों में पानी चला जाता था, परंतु हमने सरकार बनने के बाद इसका समाधान किया। जो रेलवे लाइन के परली तरफ बरसाती नाला है वो आगे जा कर के उसकी पानी की निकासी सुचारू नहीं थी, आगे पंजाब पड़ता है। हमने उसको वहाँ पर खुदवाया, साफ करवाया और उसकी पानी जो है उसको निकासी बनवाई और हर साल बरसात से पहले हम उस नाले की सफाई करवाते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा ये 19 और बल्टाना जो पंजाब का एरिया लगता है उसको बांटने के उसके बीच में एक नाला है, वहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है, वहाँ पर पंपिंग सेट रखा हुआ है। बारिश होती है वो उसको चल जाता है, बड़ी जल्दी पानी निकल जाता है। अब लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। हमने यहाँ पर 4 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए हैं, 2 हुड्डा प्लाट्स के अंदर, एक पुराने हाउसिंग बोर्ड के अंदर और एक रेलवे लाइन के परली तरफ फेस 1 में जी। तो वह भी बरसात का काफ़ी पानी ले लेते हैं। समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, परंतु हम आने वाले समय में इसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सर जिस तरह अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब की बात को देखकर मेरे को एक बात याद आती है। जो आज का जो युवा है, हरियाणा के युवा की बात कर रहा हूँ, नशे की चपेट में आ रहा है। पहले पंजाब में था, लेकिन आपका तो पंजाब से सटा हुआ सेक्टर है, गांव है जिस तरह है, लेकिन धीरे धीरे ये पंजाब से, गांव से शहर के अंदर भी कूच कर चुका है। उन युवाओं को नशे से बचने के लिए आप खेलों के प्रति किस तरह जोड़ोगे आप? जो समाज में नशा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का है, वह एक सामाजिक बुराई है और इसको समाज के अंदर जागरूकता ला करके तभी इसको ख़त्म किया जा सकता है। हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास करती है, हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से यहाँ पर जो टूर्नामेंट है, हमारे जो है हमारे लोकप्रिय विधायक ज्ञान जी द्वारा भी हर साल, चाहे वो कबड्डी का टूर्नामेंट हो, बैडमिंटन का हो, इस प्रकार से कराया जाता है। हमारी सरकार ने यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर जितने भी गांव हैं जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर खेल कूद मैदान बनाने का वहाँ पर काम किया है। हमने युवाओं को उनकी सेहत अच्छी रहे, हमने पार्कों के अंदर पंचकुला में जिम लगवाने का काम किया है और आने वाले समय में हम यहाँ 19 सेक्टर के अंदर भी अपने जो बड़े पार्क हैं उनमें बैडमिंटन कोर्ट की भी हम व्यवस्था करवाएंगे। इस प्रकार जो है जब बच्चा बाहर दौड़ेगा, सैर करेगा, पार्क में खेलने जाएगा तो वो नशे से भी बचेगा। समाज के अंदर सभी लोग मिलकर इस प्रकार का प्रयास करें। जी सर, शिक्षा के प्रति क्या रवैया, शिक्षा पे क्या रहेगा? शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार का विशेष ध्यान रहा है। मैं सेक्टर 19 की बात करूं क्योंकि मैं 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं। बाहर की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पंचकुला विधानसभा के अंदर पिछले 6 साल के अंदर 4000 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का काम माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने किया है। ये एक बहुत बड़ी राशि है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कुछ या तो काम उनमें पूरे हो चुके हैं, कुछ उसमें चल रहे हैं। जो हम बात करें 19 के अंदर हाई स्कूल था, इस स्कूल को अपग्रेड करके +2 तक सेकेंडरी स्कूल का दर्जा हमारी सरकार ने दिया। यह हिंदी मीडियम का स्कूल था, हमारी सरकार ने इसमें इंग्लिश माध्यम की शिक्षा भी यहाँ पर शुरू करवाई। एक यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम इस सरकार ने साथियों किया है। प्राथमिक सुविधाओं की मैं बात करूं, जिस तरह मैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल रखा है, जिस तरह मैं बात करूं, यानी जो सुविधाएं लोगों को मिल पाती है वो नहीं मिल पा रही है। डिस्पेंसरी की बात करूं या मोहल्ला क्लिनिक की बात करूं, डिस्पेंसरी को यानी अपग्रेड करके उसको हॉस्पिटल का एक प्रारूप देने का। जो यहाँ डिस्पेंसरी है, यहाँ पर ESI की भी डिस्पेंसरी है। हमारे श्रमिक भाई जो फैक्ट्री में और कारखानों में काम करने वाले हैं उसमें भी यहाँ पर 4-5 डॉक्टर हैं
और जो हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी है वहाँ पर दंत चिकित्सक भी है, SMO भी है, गायनी की डॉक्टर भी है, मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं। सुविधाओं की यहाँ डॉक्टरी सुविधाओं की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, हम एक प्रयास इस प्रकार का हम करने वाले हैं, हम एक काम इसको हम अपग्रेड करके यहाँ पर 10 बेड की 15 बेड की कोई सुविधा मिल जाए, ताकि पेशेंट को जो है रात को बाहर ना भागना पड़े या 24 घंटे खुला रहे। इस प्रकार का हम काम करेंगे यहाँ पर। सर, गरीब लोगों के में बीच में जाने का कुछ अवसर मिला, पता नहीं कौन से वार्ड के थे, लेकिन जिस तरह आप बात करते हो पार्टी की, लेकिन पार्टी के प्रति मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे, लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलते हैं या BPL सूची के अंदर है या खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम आते हैं, वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता, अपात्र लोगों को मिल पाता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। अपात्र सारा हमारी सरकार ने डिजिटल करने का, डिजिटल इंडिया एक हमने जो है सारा काम ऑनलाइन हो और मेरा लाभ कोई और ना ले सके। आप जो खाद्य डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग की, जो पहले वहाँ पर डिपो होल्डर थे उस समय व्यवस्था कुछ और थी, परंतु हमारी सरकार ने इसमें खास बदलाव करने का काम किया है। अब वहाँ पर जैसे अगर मान लो मैंने राशन लेना है और मैं उपभोक्ता हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर मशीन के अंदर मेरा अंगूठा लगेगा तभी मेरे हिस्से का राशन मुझे मिलेगा और उसका मैसेज भी मेरे फ़ोन के ऊपर आएगा। इतनी बिल्कुल साफ़ सुथरी, इतनी पारदर्शिता के साथ यह काम चल रहा है। इस पर कोई वैसे सवाल उठाने को उठाता रहे, परंतु इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जी, तो सर किस तरह का मुकाबला मानते हो सर? मौजूदा कांग्रेस पार्टी भी आपको कड़ी टक्कर दे रही है, निर्दलीय कहीं ना कहीं आपके अंदर अड़चन भी लाने का प्रयास कर रही है, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा सर? अब देखिए, आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता कि आपको किसने कहा कि कांग्रेस बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है। ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ मैंने। और नहीं, ऐसा है, सेक्टर 19 पावर कॉलोनी फेस 2 जी, यहाँ के लोग अपना मन बना चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो कि श्री कुलभूषण गोयल जी हमारे प्रत्याशी हैं, वह बनेंगे। और पार्षद के लिए मैं उनके बीच में हूँ, मैं हरिंदर मलिक जो कि स्वयं मैं उम्मीदवार हूँ, वो पूरा अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना मन बना चुके हैं। और जो है उनके आशीर्वाद से वो मैं बल्कि उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि वह आने वाली 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद मत के रूप में दे करके हमें कामयाब करें। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कामयाबी उनकी अपनी कामयाबी होगी। इस चीज़ को वो हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी और रतनलाल कटारिया जी के रूप में देख चुके हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुभकामनाएं, शुक्रिया सर। चलो ये थे मेरे साथ में हरिंदर मलिक जी। भगवा देख के तो आपको लग रहा होगा बीजेपी के खास है, लेकिन 25 सालों से त्याग तपस्या करी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनको अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करता है कि 27 तारीख को जो चुनाव होगा, अपने काम धंधे छोड़कर लोकतंत्र के अंदर जो आपको अधिकार दिया गया उस अधिकार का शुद्ध प्रयोग करने जरूर जाएँ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।